बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज हमारा लेक्चर नंबर 27 जो कि डिस्कस होना है, लेकिन इससे पहले जो 11 मई 2020 को हमारा टेस्ट है, मंथली टेस्ट मंडे जो होना है, उसका सिलेबस के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन है। जो टेस्ट सिलेबस है, चैप्टर नंबर 1 बिफोर कंसेप्ट ऑफ मोल, जिसमें शामिल एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 और 5, एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 उसके पहले 3 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 उसके पहले 4 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 उसके पहले 4 पार्ट, क्वेश्चन 5, 4, 6, 7, 14, 15, 16, 17 और क्वेश्चन नंबर 25 का 3 पार्ट। ये बेटा आप लोगों के मंडे टेस्ट में शामिल होगा। अब हमारा लेक्चर नंबर 27 थर्मोमीट्री। थर्मोमीट्री क्या है? द आर्ट ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड थर्मोमीट्री, या द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीट्री। ये डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स हैं जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। अब थर्मोमीट्री के लिए थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है टू नो अबाउट द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। उसमें 3 तरह के हम स्केल्स डिस्कस करते हैं। तो स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री, थर्मोमीट्री के 3 स्केल्स हैं। पहला सेंटीग्रेड स्केल और सेल्सियस स्केल, दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल, तीसरा केल्विन स्केल और एब्सोल्यूट स्केल। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेंटीग्रेड स्केल की, तो इस स्केल के मुताबिक 0 मार्क मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ आइस को इंडिकेट करता है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जबकि जो 100 मार्क होता है वो इंडिकेट करता है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर को एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो स्पेस होती है इन बिटवीन दीज टेम्परेचर मार्क्स, उसे डिवाइड करते हैं इक्वल 100 पार्ट्स के अंदर, और हर पार्ट इक्वल होता है 1 डिग्री के, 1 डिग्री सेल्सियस के। आप देख सकते हैं कि ये 0 डिग्री सेल्सियस इंडिकेट कर रहा है फ्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को, 100 डिग्री सेल्सियस इंडिकेट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को। 0 से डिग्री 100 तक मार्क होते हैं, इक्वल 100 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। 0 से 100 तक इक्वल पार्ट और हर पार्ट 1 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। तो दिस इज द सेंटीग्रेड स्केल। दूसरा स्केल है फ़ारेनहाइट स्केल। इस स्केल के मुताबिक जो मेल्टिंग टेम्परेचर है आइस का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो होता है 32 फ़ारेनहाइट, जबकि बॉइलिंग वाटर होता है 212 फ़ारेनहाइट। 32 फ़ारेनहाइट से लेकर 212 फ़ारेनहाइट तक 180 मार्क्स बनते हैं। इट्स मीन the space between these temperature marks is divided into 180 equal part and each part is 1 Fahrenheit। अब आप देख सकते हैं इस फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर कि 32 डिग्री सेल्सियस इंडिकेट कर रहा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट 32 फ़ारेनहाइट इंडिकेट कर रहा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को, 212 फ़ारेनहाइट इंडिकेट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को। 32 से लेकर 212 तक 180 इक्वल पार्ट्स हैं और हर पार्ट इक्वल है 1 फ़ारेनहाइट के। फिर हमारे पास केल्विन स्केल और एब्सोल्यूट स्केल। मेल्टिंग पॉइंट आइस का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है 273.16 केल्विन, जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373.16 केल्विन। 273.16 से 373.16 तक इक्वल 100 पार्ट्स हैं और हर पार्ट इक्वल है 1 केल्विन के। अब है इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल्स। इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमें एक टेम्परेचर स्केल के अंदर वैल्यू दे दी जाए तो किसी दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3 तरीके। पहला, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया जाए, केल्विन में कन्वर्ट करना हो, तो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16। इट्स मीन कि अगर हमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे दिया जाए तो उसमें 273.16 ऐड करेंगे तो इक्वल हो जाएगा टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 फ़ारेनहाइट -32। आपको अगर
टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दे दिया जाता है, तो पहले उसमें से 32 माइनस करेंगे, फिर 9 पे डिवाइड करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टेम्परेचर आ जाएगा ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल, फिर एस डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे आएगा 9/5, ये मिसिंग हो गई है, इधर आएगा 9/5, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इस केस में क्या होगा कि डिग्री सेल्सियस को पहले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, फिर प्लस करेंगे 32, तो हमारे पास आ जाएगा फ़ारेनहाइट में आंसर। नेक्स्ट है जी एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ के मुताबिक इक्वल वॉल्यूम ऑल द आइडियल गैसेस सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे कंटेन करता है इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे अगर हमारे पास इक्वल वॉल्यूम हो तो उसके अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल की तादाद भी इक्वल होगी, या द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब देख सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया, V इज इक्वल टू KM। इस वक्त हमने कहा कि अगर वॉल्यूम इक्वल हो तो हमारे पास मॉलिक्यूल की तादाद भी इक्वल होगी। जैसे यहाँ पे मैंने एक बात लिखी है कि एट STP 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.414 डेसीमीटर क्यूब, यानी अगर एक मोल डिफरेंट गैसेस हैं अलग-अलग वेसल्स के अंदर, उनका वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब है, तो उनके अंदर जो पाए जाने वाले पार्टिकल्स की तादाद होगी वो एवोगैड्रो होगी, यानी सभी के मॉलिक्यूल की तादाद सेम होगी। तो 1 मोल ऑक्सीजन जिसका मास है 32 ग्राम कंटेन करता है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मास है 44 ग्राम, मॉलिक्यूल है एवोगैड्रो, वॉल्यूम है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अगेन 1 मोल नाइट्रोजन 28 ग्राम मास 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल, वॉल्यूम है जी 22.414 डेसीमीटर क्यूब। आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम सेम है, गैसेस डिफरेंट हैं, बट उनका मोल सेम है, तो पाए जाने वाले पार्टिकल की तादाद भी सेम है। इट्स मीन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल दी आइडियल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। 1 मोल आइडियल गैस 273.16 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वॉल्यूम होता है उसका 22.414 डेसीमीटर क्यूब, जबकि 1 मोल गैस कंटेन करती है एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। 22.414 डेसीमीटर क्यूब वेरियस आइडियल गैसेस का 273.16 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो इस मीन हम कह सकते हैं अगर कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर की या दोनों को इक्वली चेंज करें तो ऑल सच आइडियल गैसेस के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल होंगे 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर। कैसे? अब देख सकते हैं कि जब 22.414 डेसीमीटर क्यूब था, जब 22.414 डेसीमीटर क्यूब है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल की तादाद है एवोगैड्रो। अगर मैं यहाँ 1 करना चाहूँ तो 22.414 पे डिवाइड करूँगा, तो आप देख सकते हैं इस वक्त कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब गैस का STP पे कंटेन करता है एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो 1 डेसीमीटर क्यूब कंटेन करेगा 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22.414। तो 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ गैस एट STP कंटेन करता है 2.68 मल्टीप्लाई 10⁻22 मॉलिक्यूल्स के। तो 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ईच गैस इन सेपरेट वेसल एट STP will have the same number of molecule जो कि 2.68 मल्टीप्लाई 10⁻22 है। ये एक MCQ भी है हमारे पास। अब आप देख सकते हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन का मास है 1.4276 ग्राम। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जब 22.414 डेसीमीटर क्यूब है तो उसका मास है 32 ग्राम। तो अगर आपको 1 डेसीमीटर क्यूब करना होगा तो 32 को 22.414 पे डिवाइड करेंगे। इट्स मीन जो गैस का 22.414 डेसीमीटर क्यूब किसी भी गैस का मास वॉल्यूम होगा
उस इक्वल होगा मोलर मास के। अगर आपको 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम का मास चाहिए होगा तो आप उसके मोलर मास को डिवाइड करोगे 22.414 डेसीमीटर क्यूब पे। तो देख सकते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन मास है 1.4276 ग्राम, कंटेन करता है 2.68 मल्टीप्लाई 10⁻22 मालिक्यूल। 1 डेसीमीटर क्यूब CO2 मास है 1.963 ग्राम, कंटेन करता है 2.68 मल्टीप्लाई 10⁻22 मालिक्यूल। 1 डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन मास है जी 1.249 ग्राम, कंटेन करता है 2.68 मल्टीप्लाई 10⁻22 मालिक्यूल। 1 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन मास है 0.0899 ग्राम, कंटेन करता है 2.68 मल्टीप्लाई 10⁻22 मालिक्यूल। अब हम देख सकते हैं कि डिफरेंट गैसेस का वॉल्यूम सेम है तो मालिक्यूल सेम होते हैं, चाहे उनके मैसेस डिफरेंट ही क्यों ना हो, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो गैस का वॉल्यूम होता है वो मालिक्यूल के मास और साइज़ पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स पे। वजह यह है कि जो एवरेज डिस्टेंस होता है गैस के मालिक्यूल का वो उनके अपने ही डायमीटर से 300 टाइम ग्रेटर होता है फ्रॉम इट्स नेबरिंग मालिक्यूल। तो इसलिए मैंने लिखा नो डाउट 1 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन STP पे वेग है इसका जी 0.0899 ग्राम, जबकि 1 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन का मास है 1.427 ग्राम, बट इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। ऑल्दो के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 16 टाइम heavier than hydrogen, but it does not disturb the volume occupied because molecule of the gases are widely separated from each other at STP. One molecule is approximately 300 times away than its own diameter from its neighboring molecule at room temperature. फिर है जी जनरल गैस इक्वेशन, ये कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है। जनरल गैस इक्वेशन क्या है बेटा, एक ऐसी इक्वेशन जो शो करे इफ़ वी हैव एनी क्वांटिटी ऑफ आइडियल गैस, कि अगर हमारे पास किसी भी क्वांटिटी की कोई आइडियल गैस है देन प्रोडक्ट प्रेशर वॉल्यूम का इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, जनरल गैस कांस्टेंट और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो इस इक्वेशन को कहेंगे जनरल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन या यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। मैथमेटिकली PV इज इक्वल टू nRT। P है प्रेशर ऑफ गैस, V है वॉल्यूम ऑफ गैस, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, R इज द जनरल गैस कांस्टेंट, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर R केल्विन टेम्परेचर। अब इसे ड्राइव कैसे किया गया? ड्राइव किया गया 3 लॉज से, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बॉयल्स लॉ की, कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड टू द गैस, कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, N and T are constant, equation 1. According to Charles' law, volume of given amount of a gas at constant pressure is directly proportional to absolute temperature, V directly proportional to T, यानी N and P are constant, ये 2 हो गया। According to Avogadro's law, the volume of given amount of a gas at constant temperature and pressure are directly proportional to the number of mole, यानी V directly proportional to N, बशर्त P and T are constant। अब आप देख सकते हैं कि N, T और P डिफरेंट लॉज के अंदर कांस्टेंट है। अगर हम इन किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट ना करें तो इक्वेशन 1, 2 और 3 कंबाइंड स्टेट में लिख सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT ओवर P। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएं, कांस्टेंट आएगा, तो V कांस्टेंट की जगह आएगा R इज द जनरल गैस कांस्टेंट जो कि स्पेसिफिक है, तो PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज जनरल गैस इक्वेशन। ये इक्वेशन शो करती है कि इफ़ वी हैव एनी क्वांटिटी ऑफ एन आइडियल गैस देन प्रोडक्ट प्रेशर वॉल्यूम का इक्वल होगा प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स, जनरल गैस कांस्टेंट और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। फिर है कि अगर जिस तरह हमने इन लॉज से जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव की है उसी तरह हम अब लॉज को ड्राइव कर सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन। बॉयल लॉ, PV इज इक्वल टू nRT। बेटा अगर T और N को कर दें कांस्टेंट तो PV इज इक्वल टू K विच इज अ बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ,
पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वी इज इक्वल टू आर एन टी ओवर पी, पी और एन को कांस्टेंट कर दें तो वी इज इक्वल टू आर टी, इट्स मीन कि वी इज इक्वल टू के टी इंडिकेट करता है चार्ल्स लॉ को। एवोगाड्रोस लॉ, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वी इज इक्वल टू आर एन टी ओवर पी, टी और पी कांस्टेंट हो तो वी इज इक्वल टू के एन। फॉर 1 मोल ऑफ गैस द जनरल गैस इक्वेशन इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन की जगह 1 पुट करेंगे तो पी वी इज इक्वल टू आर टी। अब पी वी ओवर, इसको अगर रिलेट करूं टी को उधर ले जाएं तो पी वी ओवर टी इज इक्वल टू आर, तो फिर मैं कह सकता हूं कि द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पी वी टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, सो P1 V1 over T1 equal to P2 V2 over T2. This is the second form of general gas equation. Thank you beta. Allah Hafiz. Best of luck for your test.